Hello, Jai Hind everyone. Welcome to UC Academy. I welcome you all for the report writing session. In this session, we will discuss about the report writing. That is UPSC में तुम्हें CAPF में पता है कि report writing थर्ड क्वेश्चन रहता है और तुम्हें वो दो रिपोर्ट राइटिंग दी जाती है जो कि कंपलसरी होती है. तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है, क्या उसका एक स्ट्रक्चर होता है और कैसे तुम उसको अपना लॉजिकल बना सकते हो. तो मैंने खुद CAPF 3 बार क्लियर किया हुआ है, 2025 का भी क्लियर किया हुआ है, 2024 और 2023. तो मैंने कॉन्टिन्यूसली अच्छे मार्क्स स्कोर करें पेपर 2 में 95 प्लस. तो मैं तुम्हें भी बताऊंगा कि किस तरह तुम भी अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो. तो आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे पूरा. ओके, उससे जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा CAPF 2026 के लिए हमारा फाउंडेशनल कोर्स चल रहा है. तुम लोग ये ज्वाइन कर सकते हो. इसमें तुम्हें क्या क्या चीजें मिलेंगी उन फीचर्स के बारे में मैं एक बार तुम्हें बता दूं. तुम्हें 200 आवर्स का ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे. तुम्हें दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अच्छी कवरेज मिलेगी और टेस्ट सीरीज के साथ तुम्हें पेपर 1 पेपर 2 कवर कराया जाएगा. अब तुम लोग जानते हो कि अगर पेपर 2 की तैयारी नहीं करोगे तो तुम ये डिमांड मीट नहीं कर पाओगे कि कैसे विद इन 3 आवर्स तुम अपना पूरा पेपर कंप्लीट करोगे. तो उसके लिए तुम्हें टेस्ट सीरीज को लिखना जरूरी है. तुम्हें ये जानना जरूरी है कि तुम्हें किन चीजों पे और इंप्रूवमेंट करनी है ताकि तुम्हारी जब पेपर क्लियर हो तो तुम वन शॉट में क्लियर करो, कहीं रुको नहीं बीच में. दूसरी चीज, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल. तुम्हें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा कि तुम्हें किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है. मंथली कंपाइलेशन मिलेगी और तुम्हें स्पेशल लेक्चर्स मिलेंगे ऑफिसर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से और पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी ताकि तुम अपना एग्जाम क्लियर कर पाओ. और एक बड़ी मिनिमल अमाउंट के अंदर तुम्हें ये दिया जा रहा है 7,999. तो तुम लोग हमें रीच आउट कर सकते हो और ये कोर्स अवेल कर सकते हो. साथ ही हमारा प्ले स्टोर के ऊपर हमारी ऐप है UC Academy, तुम ये इंस्टॉल कर सकते हो. वहां पर तुम्हें इन सभी के बारे में चीजें मिलेंगी और तुम हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें तुम्हें डेली करंट अफेयर, मंथली कंपाइलेशंस और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो अपडेट की जाती है. तो आज की बात आगे करते हैं. तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में. अब रिपोर्ट राइटिंग एक CAPF पेपर 2 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है. CAPF पेपर 2 के अंदर तुम्हें पता है कि 50 मिनिमम मार्क्स होते हैं और तुम्हें 95 प्लस मार्क्स अगर तुम सिक्योर करते हो तो तुम अपनी सिलेक्शन इंश्योर करते हो. और जो इंटरव्यू की बायसनेस होती है कि मार्क्स ज़्यादा कम बोर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसको पूरी तरह खत्म कर सकते हो अपने पेपर 2 में मार्क्स सिक्योर करके. मैंने खुद ये क्लियर किया हुआ है पेपर 3 बार, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरी क्या अप्रोच थी रिपोर्ट राइटिंग में और तुम कैसे रिपोर्ट राइटिंग और बेहतर कर सकते हो. इस रिपोर्ट राइटिंग के लेक्चर को मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करी है कि पहले लेक्चर में मैं तुम्हें ये बताऊं कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या एक्चुअल में, क्या UPSC तुमसे डिमांड करता है रिपोर्ट राइटिंग से और तुम्हें किस तरह रिपोर्ट राइटिंग लिखनी चाहिए. सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे ये एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न कि किस तरह से एक रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर होता है. फिर आगे बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, बात करेंगे किस तरह से इंट्रोडक्शन दी जाती है. ठीक है, तो ये बात करते हैं. तो ये तुम देख सकते हो कि मैंने डायरेक्टली UPSC की जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है उसी से ये स्लाइड उठाई हुई है ताकि तुम्हें डायरेक्टली जो उनके वर्ड्स हैं वो तुम्हें बता पाऊँ. तो ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन रहता है पेपर में. ओके, आगे क्या हो रहा है, क्या लिखा है. देखो UPSC में ना एक चीज तुम वो अपने मन में याद रख लो कि जो इंस्ट्रक्शंस तुम्हें दी गई हैं उनको फॉलो जरूर करना है और उसी से मार्क्स सिक्योर करना है. क्योंकि UPSC में हर किसी की सिलेक्शन होती है, चाहे वो एक छोटे से विलेज में रह रहा है या फिर वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहा है. और उनको दोनों को एक ही चीज होती है कि जो UPSC ने चीज पूछी है बस वो डिमांड मीट कर दो. ओके, देखो अब क्या UPSC तुमसे पूछ रहा है वो डायरेक्टली मैं तुम्हें वर्ड्स बता रहा हूं. राइट रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग. फॉलोइंग मतलब क्या फॉलोइंग. तुम्हें UPSC की रिपोर्ट राइटिंग में तुम्हें 2 रिपोर्ट्स दी जाती हैं और दोनों रिपोर्ट्स कंपलसरी रहती हैं. मतलब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि तुम 2 में से एक करो. जैसे तुमने एस्से होता है, तुम्हारा एस्से में तुम्हें 4 एस्से करने होते हैं आउट ऑफ 6. बट रिपोर्ट राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है. रिपोर्ट राइटिंग में तुम्हें सारे का सारा ही वो करना पड़ता है, लिखना पड़ता है. जो 2 की 2 तुम्हें दी जाती है वो 2 की 2 ही तुम पूरा लिखोगे. ओके, आगे बात करते हैं. अब इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम ये पढ़ेंगे व्हाट डज रिपोर्ट राइटिंग मीन्स और व्हाट UPSC डिमांड्स फ्रॉम यू रिपोर्ट राइटिंग में. तो उसके बारे में हम पूरी अच्छे से बात करेंगे. पहले ये छोटे से की पॉइंट्स हैं वो तुम्हें मैं एक बार बता दूं. देखो
तुम्हें यूपीएससी में रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए 2 पेजेस दिए जाते हैं। मैंने तुम्हें ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पेजेस हैं। ये यूपीएससी की ऐसी शीट रहती है, तुम्हें यहाँ पे मार्जिन्स रहेंगे थोड़े, जिन मार्जिन्स के अंदर तुम्हें लिखना मना होगा। ओके, और यहाँ पे तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक होगा। तुमने अपना रिपोर्ट राइटिंग इसी एक टॉपिक के लिए तुम्हें 2 शीट्स दी जाएंगी और तुम्हें अपना ये इन्हीं में लिखना होगा। अब देखो आगे चीज क्या है, आगे ये बोलता है कि यू हैव टू राइट इन 200 वर्ड्स। अब देखो अबाउट 200 वर्ड्स हैं, तो मतलब अबाउट 200 वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ये नहीं है कि तुम्हें एग्जैक्ट 200, अब तुम पेपर में 1 2 3 काउंट करने बैठे 200, तो ऐसे नहीं करना है। 200 का मतलब होता है कि तुम 200 के कम भी लिख सकते हो थोड़ा, और थोड़ा ज्यादा भी लिख सकते हो। एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है, बस एक अबाउट लगा दिया है। अबाउट मतलब कि हाँ, जिसे मानो ये कोई एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है, और ये ओरिजिन है तुम्हारा 200 वर्ड्स, तो ये प्लस में भी जा सकते हैं थोड़े और माइनस में भी जा सकते हैं थोड़े। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना लिखते हो। मैं हमेशा 200 प्लस लिखता था ताकि मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊं कि मेरे क्या इसके ऊपर विचार है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। डू नॉट मेंशन नेम और एड्रेस इन द रिपोर्ट। ये तुम यहां पे भी देख सकते हो कि डू नॉट मेंशन नेम और एड्रेस इन द रिपोर्ट, यूज एक्स बाई जेड और एबीसी इफ नीडेड। देखो तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग में, तुमने जब क्लास 10th या 12th में तुमने बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, तब तुमने आखिरी बार रिपोर्ट राइटिंग की होगी, तो वही उसी तरह की सेम रिपोर्ट राइटिंग करी जाती है। इसमें तुम्हें एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर तुम्हें रिपोर्ट लिखनी है, वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। और ये नाम और एड्रेस तुमने अपना नहीं लिखना है। अब ये क्यों नहीं लिखना है उसका रीजन बताता हूं। जैसे मानो कोई हो जिसने अपना नेम एड्रेस लिखते, तो उसको मे बी प्रेफरेंस मिल जाए या फिर उसका कोई रिसोर्स हो, तो उन सभी को अवॉइड करने के लिए तुम्हें कहा जाता है कि तुम एक्स बाई जेड और ए बाई सी लिखो टू एंश्योर द एनोनिमिटी, ताकि एक जो चेक कर रहा है उसको कोई ऐसी बायसनेस ना हो, कुछ हो ना हो। तो उन सभी को अवॉइड करने के लिए तुम्हें कहा जाता है एक्स बाई जेड और ए बी सी लिखो। अब नहीं लिखते हो तो क्या होगा? मे भी तुम्हें पेनल्टी पड़ सकती है 3-4 मार्क्स की, तो वो अवॉइड करनी है। और मैंने तुम्हें बताया था कि शीट्स के अंदर जो मार्जिन्स होते हैं वो तुमने उनके साइड में नहीं लिखना है। जब मैंने पहला लेक्चर लिया था तो तुम्हें बताया था कि कैसे यूपीएससी शीट में तुम्हें लिखना होता है। ओके, अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात आती है कि व्हाट डज रिपोर्ट राइटिंग मींस। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या है? क्या यूपीएससी तुमसे पूछना चाह रहा है रिपोर्ट राइटिंग में? तो मैंने तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग का डायरेक्टली बताया कि देखो, यू आर गिवन अ सिचुएशन, इवेंट और इंसिडेंट, कि तुम्हें कोई एक सिचुएशन दी जाएगी, कोई एक इवेंट दे दिया जाएगा और कोई एक इंसिडेंट दिया जाएगा, उसके ऊपर तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है। अब इसको हम समझते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि क्या जो मैं कह रहा हूं इवेंट, सिचुएशन, इंसिडेंट, कितना हद तक वो सही है। तो ये तुम खुद देखोगे कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वही डायरेक्टली पूछा जा रहा है। देखो 2025 में तुम देख सकते हो कि तुमसे इन्होंने पूछा कि ये देखो एक बार, यस, 2025 में तुमसे इन्होंने पूछा, जो अभी हुआ, रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया। ठीक है, कि इंडिया में जो ओल्ड एज होम्स हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, उनकी डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है। तो तुम्हें उसके ऊपर एक रिपोर्ट देनी है जिसमें एक इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी और कंक्लूजन होगी। आने वाले लेक्चर में पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से लिखना है। और आगे है डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। तो तुमने देखा होगा कि मार्च 2025 के आसपास तुमने देखा होगा कि इलीगल माइग्रेंट्स डिपोर्ट हो रहे थे। यूएसए ने कुछ माइग्रेंट्स इंडिया के जो थे वो डिपोर्ट किए थे। तुमने देखा होगा कि हमने बांग्लादेश के कुछ जो माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया था। या फिर कई लोग जो और इलीगल चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू वो दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं पायरेट्स के साथ बनके, तो उन सभी के ऊपर एक ये इंफॉर्मेशन आई थी तुमसे कि डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर एक रिपोर्ट लिखो। अब इनका सोर्स क्या होता है? इनका सोर्स सिंपल होता है, इनका सोर्स होता है, रिपोर्ट राइटिंग का तुम्हारा सोर्स होता है रीसेंट न्यूज। अब ये रीसेंट न्यूज कहां से देखोगे तुम? डेली न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो तुम्हारा डेली चल रहा है उसी के बेस पर तुम्हारा
ये रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है। अब देखो, जैसे कि मानो अभी तुमने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले की काफ़ी ज़्यादा बसेस जो थी वो आग लग गई हाईवेज के ऊपर चलते हुए, तो उनके ऊपर भी तुमसे आ सकता है कि फायर इंसिडेंट्स ऑन अ मूविंग बसेस, या ट्रेन एक्सीडेंट तुमसे पूछ लिया। अब आगे देखते हैं कि और किस तरह से पूछा गया। 2024 में इन्होंने तुमसे क्या पूछा, इन्होंने तुमसे पूछा कि वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन। ये देखो, ये रिपोर्ट राइटिंग है। आगे 2024 में दूसरा था रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स। अब देखो, वोटर टर्नआउट इन इलेक्शन, जैसे ये किस तरह हो सकता है, जैसे मानो इंडिया में उस टाइम पे इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शंस में क्या होता है कि इंडिया में मेजोरिटी सभी स्टेट्स में इंडस्ट्रीज तो है नहीं, तो लोग बाहर जाके काम करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए दिल्ली में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तो मैं भी अपनी होम स्टेट से बाहर रह रहा हूँ, तो मोस्टली लोग बाहर रहते हैं, और जब वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो छुट्टियाँ कम मिलती हैं। अब मानो तुम्हारी स्टेट में इलेक्शन है, तुम गए नहीं देने, तो उससे क्या हुआ, वोटर टर्नआउट कम हुआ। डेमोक्रेसी का मेजर पार्ट ही होता है कि तुम लोग जाओ और अपना वोट दो, तो उसी के संदर्भ में ये बात करी जा रही है कि वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन। अच्छा, रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स। अब तुम ये पूछोगे कि ये कैसे तुम्हारा न्यूज में रहता है। जैसे मानो तुमने देखा कि रशिया और यूक्रेन ये वॉर चल रही है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, इजराइल और हमास, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारा जो कॉमन पब्लिक है वो इम्पैक्ट हो रही है, जैसे अजरबैजान और अर्मेनिया। तो इन सभी में क्या हो रहा है कि तुम्हारे जो विक्टिम्स है, लोग हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं। अब उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे हो रही है, तो उसके ऊपर तुमसे ये रिपोर्ट राइटिंग पूछी। ये सारा करंट अफेयर बेस रहता है। ओके, अब देखो सीएपीएफ 2023 में तुमसे पूछा डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज। अब ये कैसे न्यूज में है, तुमने देखा होगा कि जैसे हैदराबाद, हैदराबाद में बोला जाता है कि मेजर सिटीज में वाटर क्राइसिस है। बेंगलुरु, ये तुमने सुनी होगी न्यूज की, वहां पे वाटर टेबल लेवल बहुत नीचे चला गया। चेन्नई, तो ये कुछ इंडिया की मेजर सिटीज है जहां पे वाटर टेबल लेवल काफी नीचे चला गया, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज पूछती तुमसे। ओके, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। तो ये सब तुम देख रहे हो, तुम्हें क्या दिया जा रहा है, एक इवेंट दिया जा रहा है, एक सिचुएशन दिया जा रहा है, एक इंसिडेंट दिया जा रहा है, और वो तुमसे रिपोर्ट राइटिंग पूछ रहा है। अगले लेक्चर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं जो तुम्हें डालने चाहिए, उससे एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग बने और तुम्हारे मार्क्स अच्छे फेच हों। ओके, देखो, अब ये क्या है कि यू हैव टू राइट एन ऑफिशियल, फैक्चुअल एंड न्यूट्रल रिपोर्ट। तुम्हें कुछ रिपोर्ट राइटिंग में कोई पर्सनल बायसनेस नहीं दिखानी है, तुम्हें एक ऑफिसर की तरह, एक न्यूट्रल पर्सन की तरह अपनी रिपोर्ट राइटिंग देनी है, अपनी एक वर्ड्स देने हैं कि क्या मैं इस टॉपिक से समझा, क्या इसकी रिलेवेंस है, और कैसे गवर्नमेंट इसके लिए इनिशिएटिव्स ले रही है, और क्या हमारी रिकमेंडेशंस हैं किसी कमेटी की, या किसी एनजीओ की, या किसी सिविल सोसाइटी की, या किसी बड़े लीडर ने कुछ बोला है। और जस्ट लाइक एन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, जैसे मानो तुम असिस्टेंट कमांडेंट हो नेपाल बॉर्डर के ऊपर, अब वहां पे तुमने बॉर्डर की सिक्योरिटी के दौरान तुमने कुछ इलीगल ड्रग्स पकड़ लिए। अब तुम्हें उन ड्रग्स जो तुमने पकड़े हैं, तुम्हें उनकी रिपोर्ट देनी है अपने सीनियर्स को। डिसिप्लिन ऐसे चलता है यूनिफॉर्म फोर्सेस में कि जो ऊपर से तुम्हें कुछ ऑर्डर आए हैं, ये ड्यूटी आई है, तुम्हें वो फुलफिल करनी है। तो जब तुमने वो कर दिया तो उसका तुम्हें उसका रिपोर्ट एनालिसिस भी तो दोगे उनको कि सर हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, हमने ये करा और ये हम आगे कर रहे हैं टू एंश्योर कि आगे ऐसा ना हो। तो वही है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर रिपोर्टिंग टू अ सीनियर। ओके, अब कुछ चीजों का इनमें ध्यान रखेंगे कि नो इमोशन, नो ओपिनियंस और नो स्टोरी टेलिंग, कि तुम पूरी उसमें स्टोरी ही लिख रहे हो लंबी सी, हाँ जी ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है, वो हम बात करेंगे। ओनली फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, एक्शन टेकन, गवर्नमेंट स्टेप्स और इनिशिएटिव्स और रिकमेंडेशन, ये तुम्हारा पार्ट होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में। देखो रिपोर्ट राइटिंग में तुम्हारे पास 2 टॉपिक्स आएंगे 20 नंबर के, और तुम्हें यही इंश्योर करना है कि वो तुम अच्छे से फुलफिल कर पाओ। बहुत इजी होता है, करंट अफेयर की डायरेक्ट डिमांड होती है, एक लॉजिकल पैटर्न में लिखोगे, स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स लिखोगे, डायरेक्टली डिमांड मीट कर दोगे। सिंपल टर्म में एक आखिरी बार बता दूं कि है क्या ये रिपोर्ट राइटिंग। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन डिस्क्राइबिंग एन इंसिडेंट इन अ फॉर्मल, फैक्चुअल एंड ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। अब देखो मैंने क्या बोला, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जैसे मानो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटियां,
मेजर सिटीज आ गया। ओके, जैसे मानो रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया, तुम एक जगह के एडमिनिस्ट्रेटर हो और तुमसे पूछा कि हाँ जी ये हो रहा है, इसके ऊपर रिपोर्ट दो, तो तुम क्या करोगे? ऑफिशियल कम्युनिकेशन डिस्क्राइबिंग इंसिडेंट जो है, फॉर्मल, फैक्चुअल मतलब डाटा, रिपोर्ट, न्यूज, और इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर कि हाँ जी ये न्यूज आ रही है, ये इसकी डाटा है, ये रिपोर्ट है, हाँ हम इसके लिए ये स्टेप्स ले रहे हैं और हम ये भी कर सकते हैं, तो वो एक पूरा बनाया जाता है। अब व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू इन रिपोर्ट राइटिंग, आगे बात करते हैं। तुमसे क्या यूपीएससी डिमांड कर रही है? देखो, यूपीएससी वांट ऑफिसर लाइक क्लियरिटी फ्रॉम यू। वो चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक क्लियर माइंड रहे, मैंने तुम्हें एक टॉपिक दिया, तुम क्या उसमें रिपोर्ट मुझे करते हो। सेकेंड चीज, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग क्या चीज है? एक इंट्रोडक्शन हो, फैक्ट हो, एनालिसिस हो और रिकमेंडेशंस हो उसमें। न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव टोन, तुम्हें जब भी ऑफिसर्स बनोगे तुमसे ये इंश्योर करा जाएगा कि तुम समाज के सभी वर्गों को एक समान देखो, न्यूट्रल रहो, इमोशंस में आके चीजें ना करो, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव एनालाइज्ड, और जो तुमसे एक ऑनेस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है वो तुम करो। नो ओपिनियंस, नो बायसनेस, और प्रिसाइज लैंग्वेज, नो फ्लावरी और पोएटिक। देखो, मैं शुरू से तुम्हें यही कहता हूँ कि मैंने 3 बार क्लियर किया, तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि एक सिंपल लैंग्वेज लिखो, ज़्यादा फ्लावरी के पीछे मत भागो, जो डिमांड है वो लिखो। देखो, यूपीएससी हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे डीयू में जो स्टीफन कॉलेज है या आईआईटीज हैं उन्हीं से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, एक गांव का छोटा बच्चा भी सिलेक्ट होता है। तो वो क्यों सिलेक्ट होता है? क्योंकि यूपीएससी सभी को इक्वल नज़रों से देखता है, कोई फ्लावरी लैंग्वेज के ज़्यादा नंबर नहीं है, तुम्हें एक सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, उसके मार्क्स मिलेंगे। ओके, एबिलिटी टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, तुम्हें ये डिमांड किया जाता है कि जो तुम अपने शब्द हैं, क्या तुम उनको एक लॉजिकल, एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में दे रहे हो तो डिमांड फुलफिल कर रहे हो, नंबर ले लो। एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी मतलब तुम्हारे पास जो एक्शन आया, तुमने उसके ऊपर क्या एक्शंस लिए, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स आए, उसके बारे में लॉजिकली तुम्हें बताना है। तो आज के लेक्चर में हम यही बात कर रहे थे कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या इसका मतलब है, क्या यूपीएससी उसमें पूछता है और क्या उसकी डिमांड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।